राधे राधे एवरीवन। आप लोगों को सभी को तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी मैया का पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हम 25 दिसंबर के दिन तुलसी जी का पूजन करते हैं और तुलसी जी का बहुत ही विशेष तरीके से पूजन होता है। कहते हैं कि तुलसी दिवस के दिन यानी 25 दिसंबर के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके बाद में हम तुलसी मैया के गमले की साफ़ सफाई करने के बाद में और आसपास में सारा अच्छे से साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और तुलसी के गमले में अगर कुछ भी हो ना, जैसे हम फूल चढ़ाते हैं या कुछ भी, तो उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर देते हैं। तो साफ़ सफाई का दोस्तों विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो उसके लिए भी आप चौकी यहाँ पे लगा सकते हैं और उनकी स्थापना करके और फिर आप पूजन कर सकते हो। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो खाली आप तुलसी जी के गमले की साफ़ सफाई करके और फिर पूजन की सारी जो भी सामग्री होती है ना उसको इकट्ठा करके और हम आज तुलसी दिवस मनाएंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें पहले हम थोड़ा सा चौक लेंगे और हल्दी से भी आप चौक पूर सकते हो या फिर आप स्वास्तिक वगैरह बना सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो ये मैं थोड़ा सा चौक पूरूंगी और उसके बाद में स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि स्वास्तिक का हमारे ग्रंथों में पूजा पाठ से पहले बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर स्वास्तिक बन जाए तो आधी पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। और ये हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चंदन से, रोली से, किसी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हो। तो मैं हल्दी का यहाँ पे, क्योंकि हल्दी भी हमारे पूजा में मेन विशेष उनकी योग होता है। तो इसी अब ये हमने स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद में दोस्तों हम इस पे अपना गमला रखेंगे अब, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐसे पूजा नहीं करते हैं। कुछ भी हो साफ़ सफाई करके चौक वगैरह पूज के तभी हम पूजा करेंगे। तो ये हमारा चौक बस हो गया है कंप्लीट। स्वास्तिक संपूर्ण स्वास्तिक हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम अपने गमले को यहाँ पे रखेंगे और अब इनकी जो भी हमें पूरी सामग्री चाहिएगी ना पूजा में, वो हम इकट्ठा करेंगे। तो दोस्तों देखो, जो भी है मीठा भी हमें चाहिए और तिल चाहिए, कलावा है, रोली है और ऋतु फल है, एक दिया हमने लिया है, थोड़ा सा हमने जल लेना है। तो ये कुल सामग्री है जो हमें पूजा में चाहिएगी। तो सबसे पहले हम आसन रख के, तिल्ली का हमने आसन रखा है और दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद में ये हमारी कुल सामग्री है जो हमें तुलसी दिवस के दिन चाहिएगी। अब हम तिलक समर्पित करेंगे अपने दिए को भी और तुलसी मैया को भी। बिल्कुल सरल विधि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और दिए पे भी हमने पूजन जरूर करना है अपना। और तिल का और ये बहुत बड़ा महत्व होता है इसमें। तो दिए में भी हम थोड़ा सा तिल्ली डालेंगे इसमें और अपने गमले में भी थोड़ा सा, क्योंकि चींटियाँ हो जाती है तो तुलसी मैया फिर वो चींटियाँ लग जाती हैं, तो इसलिए। और दिए में दोस्तों तिल्ली इसलिए डालते हैं कि कहते हैं कि जितना तिल हमारा चटकेगा ना उतनी ही हमारी समस्याओं का निवारण होता है। और ये भोग स्वरूप मैंने लिया है पता से। तो मीठा मिश्री भी ले सकते हो आप, चीनी हो, मिश्री हो, ऋतु फल आपके पास जो भी हो वो भी हमें समर्पित करना है। और हमारी पूजा स्वीकार करे मैया, कुछ इस तरीके से मैया से प्रार्थना करनी है। और फिर दक्षिणा भी हमें जरूर चढ़ानी होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने दक्षिणा भी, अपने जितने भी आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से दक्षिणा चढ़ा सकते हो। और थोड़ा सा अब हम जल डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में जल चढ़ता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ही जल अब फूल समर्पित कर देंगे हम।
जो भी आपके पास फूल हो आप उस तरीके से समर्पित कर सकते हो। अब ये वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे अपनी तुलसी मैया को। अगर कलावा हो तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर चुनरी हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि सर्दियों में अपना चुनरी भी हो जाती है वस्त्र स्वरूप और हमारी ठंड से तुलसी मैया बची भी रहती है। तो इस तरीके से नई चुनरी है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी आपके पास हो उसे धो के उसे भी यूज़ ले सकते हो। और ये माता रानी के कुछ श्रृंगार है, आप 16 श्रृंगार ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो दोस्तों। ये मैया रानी का हमें श्रृंगार लेना है कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये सामान हम बाद में अपना घर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी सुहागिन महिलाएं हों उनको हम दे सकते हैं, अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं। फिर माता रानी की हमें आरती करनी है, और आरती ना आती हो तो तुलसी मैया का कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हो, और अलग से भी आप ले सकते हो। और दोस्तों इसमें परिक्रमा हमें ज़रूर लगानी है, 7, 11, 21, 108 का बहुत बड़ा महत्व है। तो जितनी आप अपना परिक्रमा लगाओ उतना बेस्ट है माता रानी का। अगर स्पेस हो तो, मेरे जैसे स्पेस नहीं है तो मैं अपना अंदर रख के और तब तुलसा जी की पूजन करती हूँ। अगर आप लोगों के यहाँ बालकनी में या छत पे जहाँ पे भी आपकी तुलसी हो वहाँ पे आप अगर स्पेस हो तो वहीं पे ही माता रानी की परिक्रमा ज़रूर करनी है, और माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि पूजा में कोई भी कमी हो मैया तो उसे क्षमा करना, और अपना आशीर्वाद परिवार पे बना के रखना। ये दिया वगैरह करने के बाद में थोड़ा सा हम जल 3 बार वार देंगे, और बस बिल्कुल सरल विधि है। इस तरीके से हमें माता रानी की पूजा संपन्न करनी है। और 25 दिसंबर को विशेष पूजा होती है दोस्तों, तो अगर हो सके तो ज़रूर माता रानी की पूजन करना और आशीर्वाद लेना माता रानी से। सुख समृद्धि घर में सबके बनी रहे, बस यही प्रार्थना करनी है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे।